लेट्स माइक न्यूज एट 6। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 60 रुपए महंगा हो गया। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत भी 115 रुपए बढ़ी है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपए का है। मुंबई में 912, कोलकाता में 939 और चेन्नई में 928 रुपए। व्यावसायिक 19 किलोग्राम सिलेंडर दिल्ली में 1883, मुंबई में 1835, कोलकाता में 1990 और चेन्नई में 2043 रुपए हो गया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एस्मा कानून के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन ब्यूटेन को अधिकतम एलपीजी उत्पादन में इस्तेमाल करें और पेट्रोकेमिकल्स से हटकर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करें। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। इधर तमिलनाडु होटल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पर लगाई गई हालिया पाबंदी तुरंत वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि यह आदेश होटलों और रेस्तरां के संचालन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक की कमी का हवाला देकर आपूर्ति रोक रहे हैं, जिससे व्यवसाय ठप होने का खतरा बढ़ गया है। इससे न केवल होटल उद्योग को नुकसान हो रहा है, बल्कि रोजगार और पर्यटन क्षेत्र पर भी असर पड़ सकता है। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि इस निर्देश को वापस लेकर वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को निर्बाध गैस सप्लाई बहाल की जाए, ताकि छोटे बड़े होटलों का कारोबार सुचारू रूप से चल सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि कई राज्य सरकारें 10 मार्च को राज्य सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के जरिए कुल 45,960 करोड़ रुपए जुटाएंगी। ये नीलामी आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर होगी, जिसमें प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी बोलियां 10:30 से 11:30 बजे तक ली जाएंगी। सबसे बड़ा उधारकर्ता कर्नाटक होगा, जो 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। अन्य प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश 3,000 करोड़, मध्य प्रदेश 5,800 करोड़, तमिलनाडु 8,000 करोड़, उत्तर प्रदेश 3,500 करोड़ और पश्चिम बंगाल भी 3,500 करोड़। नीलामी में विभिन्न अवधियों की प्रतिभूतियां जारी होंगी, जिनमें नए निर्गम और पुराने बॉन्ड्स का री इशू दोनों शामिल हैं। नतीजे उसी दिन घोषित होंगे। सफल बोलीदाताओं को 11 मार्च को भुगतान करना होगा। खुदरा निवेशक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से भी हिस्सा ले सकते हैं। नागालैंड के चुमौकेदिमा में 2 दिन के एक्सपोर्ट स्टेट समिट का आज अंतिम दिन है। इसका मकसद राज्य के एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है। उद्योग और वाणिज्य विभाग और नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इस समिट में उद्यमियों, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नागालैंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने उत्पादों और व्यवसाय को और मजबूत करना होगा। मिजोरम सरकार की प्रमुख बना कह योजना उद्यमिता को तेजी से बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री एफ रोडिंगलियाना ने बताया कि अब तक 5,093 आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें से 176 को ऋण स्वीकृति मिली और 91 लाभार्थियों को 6 करोड़ 84 लाख रुपए वितरित हो चुके हैं। सितंबर 2024 से लागू ये योजना उद्यमियों और किसानों को 50 लाख रुपए तक के ऋण, सरकारी गारंटी और समय पर चुकान होने पर 100% ब्याज राहत प्रदान करती है। विशेष श्रेणी में 50,000 रुपए तक का अनुदान भी उपलब्ध है। पहले चरण में ही 2,200 लोगों को सहायता मिल चुकी है। अदरक, हल्दी, मिजो मिर्च, झाड़ू घास और कच्चे धान जैसी 5 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कर किसानों की आय मजबूत की जा रही है। 2026-27 के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 150 करोड़ फसलों की खरीद पर केंद्रित है। स्वीडिश फर्नीचर रिटेलर आइकिया भारत में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है। भारी घाटे के बावजूद कंपनी ने वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक अपने परिचालन को मुनाफे में लाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी का कुल नुकसान 1,325 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और राजस्व 3.3% घटकर 1,749 करोड़ रुपए रहा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।